नलिनी बहुत उदास लग रही है, हमें उसे सच बता देना चाहिए। हमारे झूठ का बोझ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ सच सच बता दीजिए उन्हें। हमें तो लगता है ना, एक बहुत ही बढ़िया सा आइटम डांस देव और पार्वती का भी होना चाहिए। वो का है ना, जब भी मौका मिलता है दोनों का इंतकाम तो शुरू हो जाता है। अरे आज ही देखे हम सुबह सुबह इस तरह। सच कहें, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमने भगवान से कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। अरे शादी भले घर की रौनक की तो बात ही कुछ और है। अरे ओ नलिनी, यहाँ आओ, पारो के हाथ में मेहंदी लगा दो। आ जाओ। मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। अरे तुम्हें तो सगुन के लिए बुला रहे थे। मेहंदी तो मेहंदी वाली लगाएगी ना। तुम देव की दोस्त जो ठहरी, जाके पार्वती के हाथ में अपने दोस्त का देव नाम लिख दो, है ना? अरे हमरे यहाँ रिवाज है, दुल्हन के हाथ में दूल्हे का नाम लिखना होता है। ठीक है, अगर नाम ही लिखना है तो मैं लिख दूंगी। वो मैं तो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो खामखा उसकी हथेली खराब हो जाएगी। तो ये बात थी, कोई बात नहीं, जाओ लिख दो नाम। अरे तिवराइन, रंग जमा दो। आज सबसे पहले नाचेगी दूल्हे की अम्मा। शुरू हो जाओ। शायद देव बाबू ने इन्हें अभी तक सच नहीं बताया। हम ही बता देते हैं, कह देते हैं कि हमारे हाथ पर देव बाबू का नाम ना लिखें। हमें आपसे कुछ कहना है। आप जो ये नाम लिखती हैं, पार्वती, स्माइल।
पारो, तुझे देव बाबू के बारे में इस तरह से सोचने का कोई हक नहीं है। वो नलिनी जी से प्यार करते हैं और नलिनी जी उनसे। देव बाबू पर केवल नलिनी जी का अधिकार है। सही हुआ, मेहंदी को भी पता है कि हमारे हाथ पर देव बाबू का नाम लिखने का कोई हक नहीं है। देखा है, ये क्या किया, खराब कर दी। नहीं, हमसे ही हाथ हिल गया था। ये क्या है, देव की जगह देवता। देव बाबू हमारे लिए देवता ही तो है। हमरा देव कितना किस्मत वाला है जो ऐसी पत्नी पाए हैं। अरे ओ अम्बा रानी, सुन रही हो? तुम्हारी बहुरिया तुम्हारे बेटे को देवता कह रही है। ऐसी बहू रानी पूरी दुनिया में भी जो खोजोगी ना चिराग लेके, तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, पारो ने देवता लिखा ताकि हमारा नाम ना लिखा जाए मेहंदी से। सच में कितनी सच्चाई है पारो में, कितना साफ दिल है उसका। पार्वती, तुम्हारे दिल में देव को लेके कितना प्यार और कितना इज्जत है, ये तो तुम्हारी बातों से और तुम्हारी आंखों से पता चल जाता है। लेकिन देव तुमको कितना प्यार करता है, ये कल तुम्हारे हाथ की मेहंदी का रंग सबको बताएगा। पारो, ये क्या कर रही हो तुम? ठंडे पानी से अपना हाथ धो रहे हैं ताकि इसका रंग न चढ़ पाए। हाँ, पर पारो तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? पारो कुछ पूछ रहे हैं हम, क्या हुआ? देव बाबू, ये जो भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है। सब गलत हो रहा है। पाप है ये। हाँ ठीक है, पर तुम रुक जाओ अभी। पारो प्लीज रुक जाओ। कुछ ज्यादा ही अच्छी मेहंदी है, इतनी जल्दी इसका रंग भी चढ़ गया। पारो, पारो प्लीज, पारो हमारी बात सुनो। पारो, पारो प्लीज रो मत। भरोसा करती हो हम पर?
खुद से भी ज्यादा। तो प्लीज रोना बंद करो और विश्वास रखो हम पे। हम सब कुछ ये कर देंगे, सब कुछ। हाँ, अभी प्लीज सोने चले जाओ। और अब ठंड भी बहुत है, हम तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी बैठने नहीं देंगे। जाओ अंदर। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। बुआ माँ की तबीयत के कारण ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, सॉरी मत बोलिए। अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। तुम हमसे प्यार करती हो, इसलिए नाटक करने के लिए राजी हो गई, है ना? नहीं नहीं, हिम्मत कैसे हुई? सोच भी कैसे सकती है तू पारो? सोच भी कैसे सकती है? चले जाए यहाँ से, देव बाबू की जिंदगी से दूर चले जाओ। ये शादी रोकने का एक ही रास्ता है, पार्वती की मौत। नंदी, क्यों रोका आपने मुझे? खुद तो आप कुछ कर नहीं रही है और मैं कुछ करने जा रही हूँ तो मुझे करने नहीं दे रही है। आंटी, मैं किसी भी हालत में देव और पार्वती की शादी नहीं होने दूंगी। जानते हैं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफी कर क्यों रही थी? इसका अंजाम जानती हो क्या हो सकता था? यहाँ देखो, हमें देखो। देव की शादी पार्वती से नहीं नलिनी, तुमसे होगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर कैसे? हमें यकीन रखो, हम है ना। देखते जाओ अंबिका चौधरी ये बाजी कैसे पलटती है।
आप जानती हैं माँ, आज तक हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो भी मांगा है सिर्फ अपने देव के लिए मांगा। देव हमारी जिंदगी है माँ, बस एक वही तो सहारा है हमारे जीने का। और आज उसी देव की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। और इसलिए माँ, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो, हम छल का रास्ता अपना रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी नजरों में ये पाप है, लेकिन हम भी माँ हैं और एक माँ जीते जी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए हम पाप के भागी बनने के लिए तैयार हैं। इसका जो भी प्रायश्चित होगा हम कर लेंगे। अब बताओ भाला, ये भी कोई बात हुई? जिस दिन बेटे की हल्दी है वही दिन अपना हाथ कटा बैठी है तोरी अम्मा रसोई घर में। पर कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ, बुआ माँ तो है, वहीं लगा देंगे। हा? दिखा बबुआ। तो पता है, ये हल्दी का जो तल लगाते हैं ना तो हाथ बढ़िया चमक जाता है। हल्दी में बहुत गुण है। क्या हो गया बबुआ? अरे का चिंता सता रही है तो है? हाँ? मुंह काहे उतरा है तोरा? नहीं बुआ माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बुआ माँ भी कहता है और फिर मन की बात भी नहीं बताता। अरे हम सब समझते हैं। यही सोच रहा है ना कि तुम्हारे बाबा ने जो दुल्हन तुम्हारे वास्ते पसंद की है, तुम्हारी माँ को काहे पसंद नहीं आ रही। पर एक बात सच कहे बबुआ, ये तुम्हारी आंखों में जो हमने पार्वती के लिए प्रेम देखा है ना, ये प्रेम तेरी अम्मा का गुस्सा पिघला देगा, है मुझे। चल अब हम चाहते हैं ये झूठी हल्दी दुल्हनिया को देने, हैं? देख, वैसे तो ना ये जो हल्दी होता है ये देने का शकुन सास करत है, पर तेरी माँ का तो हाथ ही कटा है। पर कोई बात नहीं, हमने माँ का फर्ज निभाया है तो अब सासू माँ का भी निभा देंगे, है ना? चल अब मुस्कुरा दे पोटा। अरे 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 का चक्कर आ गया भैया, सर ही घूम गया हमरा तो। ये मुई बीमारी ने ना हमरा उठना बैठना मुहाल कर दिया है बेटवा। पर क्या करे, इस सगुन की हल्दी तो देनी पड़ेगी ना दुल्हनिया को। हम देख कर आते। नहीं बुआ माँ, आप परेशान मत होइए, हम देके आते हैं। अरे नहीं, हम ही जाएंगे देने भाई, हम ही जाएंगे। क्या सोचेगी बहुरिया कि कोई आया ही नहीं हमको हल्दी लगाने के लिए, है? और ये फुलवा औरों की बहुरिया पता नहीं कहाँ निकल गई सुबह सुबह घर के बाहर। दोरी अम्मा ने हाथ कटवा लिया, तो बचा कौन है? हम ही बचे, हम जाएंगे। मामा, मामा क्या कर रही हैं आप? आप कहीं नहीं जा रही, आप यहाँ पे आराम कीजिए, हम ये हल्दी देके आएंगे बस। अरे नहीं नहीं, हमारी बात सुनो, खाली देनी नहीं है ना, लगानी भी है। देखो पैसे तो ये शुभ कार्य जो है ना सुहागन के हाथ से होता है, लेकिन आजकल के जमाने में तो दूल्हा भी लगा देता है दुल्हन को हल्दी। हाँ,
तो जो तू हमको वादा करेगा ना कि अपने हाथ से ही हल्दी लगाएगा बहू रानी को, तो ही हम तुमको ही सगुन का हल्दी देंगे। पारो को हमने वचन दिया था कि ये शादी नहीं होने देंगे। अब क्या कहकर ये हल्दी लगाएंगे उसे?